तो सबसे पहले अब हम आ गए हैं टाटा मोटर्स पे, क्योंकि टाटा के पास है न्यूली लॉन्च टियागो। तो यार अब हम आ गए हैं महिंद्रा, और महिंद्रा में वैसे तो देखो बजट ईवी तो नहीं है, बट उसमें ये कि जैसे बम्पर टू बम्पर चलती है ना, उसमें सब अपने रेस दे रही है। सो गाइज अब आ गए हैं हम लोग नेक्सा में, और नेक्सा में हमें देखने को मिली है ई विटारा। तो क्यों ना चेक कर लिया जाए। तो फाइनली फिर से हम आ गए हैं टाटा मोटर, और यहाँ पे देखते हैं टियागो ईवी। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में, और इस वीडियो में भाई साहब आज बहुत ही ज़्यादा तगड़ी वाली रिसर्च होने वाली है, और ग्राउंड रियलिटी दिखाने वाला हूँ सभी कंपनियों के ब्रांड्स की ईवी कार्स की। और ईवी कार्स के साथ साथ कंपेयर करने वाले हैं आज हम अपनी इस सीएनजी वाली गाड़ी को। भाई हमारे जैसा हो जो अभी तक सीएनजी गाड़ी यूज़ कर रहा है अपनी डेली ड्राइविंग के लिए और सिटी के लिए ए टू बी पॉइंट पे जाने के लिए, क्या उसके लिए ईवी गाड़ी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है? क्या वो सोच सकता है कि सीएनजी से अपग्रेड करके ईवी पे जा सके? क्या उसे ईवी लेके बेनिफिट हो सकता है? क्या उसे ईवी लेके प्रॉफिट हो सकता है? क्या उसे ईवी लेके सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा मिल सकता है, सर्विस नेटवर्क मिल सकता है? तो यही सब चीज़ें क्लियर करने जाने वाले हैं आज हम सारी कंपनियों के ईवी ब्रांड्स पे। बताने वाले हैं कौन कितनी रेंज ऑफर कर रहा है, कौन कितनी एक्सटेंडेड वारंटी ऑफर कर रहा है, मतलब किसकी ईवी लेना है ज़्यादा बेहतर ऑप्शन। तो यार बिना देर करते हुए, आप लोगों का भी कीमती समय ना खराब करते हुए चलते भाइयों सारे शोरूमों पे। लिस्ट आज की तैयार है, वीडियो में बने रहना, क्योंकि ये वीडियो मेरे लिए और प्लस आपके लिए, दोनों के लिए काम आने वाली है। तो चलो। तो सबसे पहले अब हम आ गए हैं टाटा मोटर्स पे, क्योंकि टाटा के पास है न्यूली लॉन्च टियागो ईवी, जो कि एक बेहतर प्रोडक्ट देखने में मिला है भाई। तो इसलिए उसे ही एक्सप्लोर करने आए हैं और देखते हैं क्या वारंटी वगैरह क्या चीज़ मिलती है हमें। ये वाले टाटा पे ना ही टियागो ईवी थी, तो हमने पंच ईवी की पूछी, पंच ईवी भी नहीं थी, दोनों ही गाड़ियाँ नहीं थी। कह रहे हमारी दूसरी ब्रांच है मोहन नगर में, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है, इसलिए हम बाहर आ गए, अब चल रहे हैं आगे। तो यार अब हम आ गए हैं महिंद्रा, और महिंद्रा में वैसे तो देखो बजट ईवी तो नहीं है, बट इनकी स्टार्टिंग ईवी है BE6, तो उसका पता करते हैं। मतलब बैटरी को जो है किस लेवल पे आपने जो है ब्रेकिंग के थ्रू चार्ज करना है। अच्छा, जो ब्रेक से जो चार्ज होती है। हाँ जी। जो नीचे वाला लेफ्ट वाला है वो आपका 1 पैडल है, और वो आपका एक्स्ट्रा पावर है। ये नीचे वाला ये 1 पैडल। ये कि जैसे बम्पर टू बम्पर चलती है ना गाड़ी, उसमें सब अपने रेस दे रही है। अच्छा हाँ, ब्रेक तो जो है वो खुद लगा देगा। अच्छा, ये अभी नॉर्मल मोड में, स्पोर्ट मोड में है। ये भी आ गई ऊपर महिंद्रा का लोगो बना रहा है। डिस्क तो इसमें मेरे को लग रहा है चारों ही होंगे। हाँ, ये अपने आप हो रही है। ये अपने आप मतलब म्यूजिक जो है आपका रिलैक्स वाला जो है, आपने रिलैक्स मोड लिया है, रिलैक्स मोड के हिसाब से एडजस्ट। अच्छा, ये सिर्फ मेरी हुई है, हाँ आपकी नहीं हुई? ना, ये सिर्फ ड्राइवर को रिलैक्स के लिए सारी चीज़ें। चलते भी गाड़ी पीछे छेड़ दे वो। ना ना ना, अच्छा, ये लगेगा ही नहीं चलते टाइम में। ऊपर आ गया। इसके अलावा फिर जो है अपना सही बात है, कोई छेड़ दे बच्चा बच्चा। अरे अंकल जी, एक
भाई साहब आ रहे हैं। ये क्या कर रहे हो आप? अच्छा कूलर खराब हो गया। हाँ ये आ गया। ये खड़ी पे चलेगा, चलती पे भी ये चलेगा? वाला तो खड़ी पे चलेगा। अच्छा यूट्यूब सिर्फ खड़ी पे ही चलेगा। अच्छा जो वीडियो मतलब वीडियो जो जादू है दिखावा एक। खड़ी हुई गाड़ी पे चलेगी। मेरी फेवरेट ग्लो एंड लव। जैसे अगर मैं अभी चला दूं तो वीडियो बंद हो जाएगी और आवाज आएगी। ये भी बंद हो परफेक्ट। अच्छा आवाज भी बंद हो जाएगी। ये देखो गाइज, ये जो सामने BE6 खड़ी है ये हमने टेस्ट ड्राइव करी है। पर्चा इसका हमारे हाथ में है। कैसी लगी? एक नंबर, मतलब लग रहा है कि कुछ एक अलग सी स्पेशल सी चीज़ चलाई है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना फरारी वगैरह की वीडियोस में देखी है ज़्यादातर आज तक, तो उनके जैसे अंदर के वो होते ना कैबिन्स, कॉकपिट जैसे, बिल्कुल वैसा कैबिन हो, मजा आता। और जो सबसे अमेजिंग पार्ट था ना उसका गियर लीवर, इतना स्पोर्टी गियर लीवर, ऑसम। भाई ये चीज है कि वैसे तो देखो गाड़ी ओवर बजट है हम लोगों के हिसाब से, बट जो गाड़ी में क्वालिटी है ना, जो चीज है वो है करोड़ों रुपए वाली गाड़ियों की, जो कि लाखों में आपको देखने को मिल रही है। सो हमने BE6 का यार बेस मॉडल पता करा था, जिसका रेट निकल के आ रहा है 19,40,000। ये 19,40,000 है। C7 है इनका फास्ट चार्जर, जो कि भाइयों 40,000 रुपये कॉस्ट करता है। और C11 उससे भी फास्ट चार्जर है, जो कि भाइयों कम से कम नहीं 60,000 रुपये कॉस्ट करेगा। नहीं, C7 60,000 रुपए की कॉस्टिंग है अलग से लेने पे, 60 या 50,000 की, जो कि इसमें 40,000 का पड़ रहा है, इसमें 10,000 का। अच्छा हाँ ये घर में इंस्टॉल होने वाला है, ये आपके घर में इंस्टॉल होता है, ये घर पे दीवार पे लग जाएगा। C11। हाँ तो उसका भाइयों ऑन रोड अपने को निकल के आ रहा है 20,73,525, यानी कि 20 लाख की वो गाड़ी है। और 20 लाख में यार मतलब आप समझ सको तो चलाने में एक नंबर गाड़ी है। अब ये नहीं पता लॉन्ग टर्म में रिलायबिलिटी कैसी क्या हमें मिलेगी, कि अभी जो पिकअप हमें देखने को मिल रहा है मोटर में, 5 साल बाद वो पिकअप रहता है या नहीं रहता। मतलब बैटरी हेल्थ, बैटरी की पावर उस हिसाब की रहती है या नहीं रहती, उस चीज़ की थोड़ी सी वो है, सोच में है। तो मेरे हिसाब से देखो, वैसे टॉप मॉडल हमने देखा तो टॉप मॉडल तो 30 लाख रुपए तक का जा रहा है, मतलब 28-29 लाख रुपए तक का जा रहा है ना। और 28-29 लाख रुपए का लेके रिलायबिलिटी का एक है इशू। महिंद्रा में गाड़ी एक नंबर है, अभी हम चला के आए, मतलब फैन हो गया भाई मैं तो। BE6 का एक नंबर पावर, किसी भी चीज़ में कमी नहीं लगी, ना स्टीयरिंग फीडबैक की कमी लगी, ना पिकअप में कमी लगी, ना लेन चेंज में। मतलब स्टेबिलिटी इतनी तगड़ी गाड़ी की पूछो ही मत, एक नंबर तगड़ी। बस जो आती है रिलायबिलिटी का वो बना हुआ है फैक्टर, तो उस वजह से मैं शायद महिंद्रा पे नहीं जा सकता इतना बजट लेके। तो आप देख सकते हो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। और वैसे तो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक पे अभी इतना कॉस्ट करना तो ज़्यादा बेनिफिट वाली बात नहीं है। सो गाइज अब आ गए हैं हम लोग नेक्सा में, और नेक्सा में हमें देखने को मिली है ई-विटारा, तो क्यों ना चेक कर लिया जाए। तो भाई आज संडे का दिन है, नेक्सा पे बिजी हैं लोग, टेस्ट ड्राइव अभी अवेलेबल है नहीं, गाड़ी गई हुई है कहीं। और उन्होंने कहा कल परसों में आके या तो आप विजिट कर लेना तो टेस्ट ड्राइव होगी, या फिर मैं आपके घर पे ही भी गाड़ी लेके आ जाऊंगा। तो ऐसा रहा सीन। बाकी 16,30,000 रुपये की हमें डेल्टा पड़ रही है, जो कि भाई अपने एक्चुअल चलेगी 400 किलोमीटर की रेंज में। और मारुति ने एक चीज़ और कर रखी है यार, मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा। इनने जो अपने इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह दे रखी है ना, वो बिल्कुल एक्चुअल ऐसे दे रखी है जैसे इनकी ये वैगनार हो गई, स्विफ्ट हो गई, डिजायर हो गई, जैसे बोनेट में ही सब कुछ होता है ना, इंजन हो गया और मोटर वगैरह सब हो गई, वैसे ही उसमें दे रखे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आगे चल के कभी गाड़ी में कोई छोटा मोटा दिक्कत भी आती है ना, तो ये चीज़ खोलो वो चीज़ खोलो, इतनी ज़्यादा लेबर कॉस्ट नहीं आएगी, सीधा सीधा होगा, बोनेट खोलो अपना, वहीं के वहीं सही कराओ, गाड़ी अपना चलाओ।
तो एक तरीके से ये चीज़ मारुति की थोड़ी सही लगी और रिलायबल चीज़ भी लगी। नहीं उससे पहले जो हमने B6 देखी उसमें कहीं भी कुछ भी ऊपर तो है ही नहीं, ना मोटर है, ना बैटरी है, ना कोई वायर है ऊपर। अगर हल्की सी भी कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए पूरी गाड़ी हमें खुलवानी पड़ेगी, जिसके लिए लेबर कॉस्ट भी हमें अच्छी खासी देनी पड़ेगी। हाँ वो कह रहे पहले 36 पेज खोलो। हाँ। बोनट ही देखने के लिए। तो इस मामले में मारुति की मतलब ई विटारा में भी, इलेक्ट्रिक गाड़ी में भी ये तो ज़रूर है कि हाँ हमें सिर्फ लो मेंटेनेंस तो रहेगी, ये तो बात साफ हो गई। बाकी टेस्ट ड्राइव मिल जाती तो चलने का भी एक एक्चुअल पता लग जाता कि कैसी क्या पुश है, कुछ लैग है या कुछ नहीं है। वो चीज़ उसके लिए यार कोई और एक वीडियो में करना पड़ेगा। बाकी चलो आगे और अपनी कंपनियां करते हैं। तो फाइनली फिर से हम आ गए हैं टाटा मोटर और यहाँ पे देखते हैं टियागो ईवी। बाय बाय टाटा। वो जो नहीं जो दूसरा गेट इधर है, चेक करो कितना तगड़ा है। एक बार ब्रेक डिस्प्ले डाल देखना। दीजिए सर। ऊपर ग्लास कितना बढ़िया लग रहा है। ले लीजिए कट गई। स्पोर्ट्स मोड कर दिया आप दबाने के। चला के देखा रॉकेट है। वैसे सड़कों पे गड्ढे भी सही बना रखे हैं कि टेस्ट ड्राइव में सस्पेंशन का सही टेस्ट हो जाए। स्पोर्ट्स मोड पे आप भगा रहे हो, रफ मोड पे वो तो फिर काफी ज्यादा ही ड्रॉप। पेट्रोल की तरह ही है भैया। सो गाइस आप देख रहे होगे दूसरा दिन भी लग गया है और कपड़े भी चेंज हो गए हैं। तो यार ऐसा ही होता है, अगर आप गाड़ियां देखने निकलते हो ना तो समय बहुत लगता है, और संडे वाला दिन होता है ना तो समय लगता ही लगता है। अगर आप लोग भी गाड़ियां देखने निकलो ना और संडे वाला दिन हो तो भाई मेरी मानना सुबह 12 बजे ही घर से निकल जाना, क्योंकि आप 2-3 बजे निकलोगे ना फिर शोरूमों पे पहुंचते पहुंचते ऐसा समय हो जाता है कि ना संडे वाले दिन काफ़ी लोग डिलीवरी लेते हैं तो उनके परिवार वगैरह आ जाते हैं। अब जैसे हम लोग पहुंचते हैं ना तो एक तो भीड़ दिखती है शोरूम पे, प्लस जो सेल्समैन होते हैं ना भाई वहाँ के, फिर ना वो हम जैसों पे ध्यान ना देके उन लोगों पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं जो गाड़ियों की डिलीवरी लेने आए हुए होते हैं। या तो कोई और दिन चुनो या फिर संडे का दिन अगर आपके पास खाली रहता है तो आप सुबह ही चले जाओ। मेरा कहने का मतलब तो यही बनता है। प्लस भाइयों सबसे पहली बात जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कही थी कि सबसे पहले मैं बताऊंगा ग्राउंड रियलिटी हर शोरूम के एक्सपीरियंस कैसा कुछ रहता है जब आप ईवी पता करने जाते हो। तो मेरा सबसे बढ़िया जो एक्सपीरियंस है वो रहा है भाइयों MG वालों के साथ, और दूसरा बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है महिंद्रा के साथ। मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था बट महिंद्रा का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, बहुत शानदार रहा। लेकिन सबसे घटिया रहा टाटा का, और उससे भी ज़्यादा घटिया रहा मारुति का। मतलब ये समझ लो MG और टाटा, वो MG और महिंद्रा में तो पानी भी पूछा, तसल्ली से बैठाया, सेल्समैन ने ना एक एक चीज़ खोल के समझाई गाड़ी के बारे में, गाड़ी में क्या आता है क्या नहीं आता, बेस मॉडल से लेके टॉप मॉडल तक। बट बात कर ली जाए टाटा की और मारुति की, टाटा में तो चलो फिर भी हम अंदर शोरूम के अंदर तो गए बट बैठने को किसी ने नहीं पूछा। पानी आया वहाँ पे, बैठने को किसी ने नहीं पूछा। बस गाड़ी जी ये खड़ी है, टाटा टियागो भी सामने खड़ी है, पता कर लो, बस यही है गाड़ी की डिटेल्स बता दी, बट ठीक है छुट्टी, बात ख़त्म, और कुछ नहीं। और मारुति में तो भाई साहब शोरूम के अंदर जगह ही नहीं थी। वो सेल्समैन हमें शोरूम के बाहर ले आया। वो तो शोरूम के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी जिसकी मैं क्लिप यहाँ पे जोड़ दूंगा, ये ई विटारा खड़ी थी। तो ये कह रहा जी भाई ये है गाड़ी और ऐसे ऐसे है, बट ठीक है। मैंने कहा टेस्ट ड्राइव तो नहीं हो पाएगी आज, क्योंकि उसका ध्यान हम पे था ही नहीं, उसका ध्यान तो डिलीवरी वालों की तरफ था।
ई विटारा डिलीवरी वाली जा रही थी, डेल्टा मॉडल बेस मॉडल, तो उसका ध्यान मोस्टली उसी पे था, शायद उसी के थ्रू उस गाड़ी की डील क्रैक हुई होगी इस वजह से। तो ये तो हो गया भाई ग्राउंड रियलिटी। अब बात करते हैं गाड़ियों की, गाड़ी कौन सी मेरे को ज़्यादा सबसे पसंद आई। तो सबसे पहली बात BE6 महिंद्रा की, बहुत बढ़िया गाड़ी, बहुत शानदार गाड़ी, फीचर लोडेड गाड़ी, बट बेस मॉडल आ रहा है यार उसका 20 लाख रुपए का, जो कि हद मार के आपका 400 किलोमीटर तो चलेगा, लेकिन 20 लाख का वो आ रहा है, जिसमें कि यार फीचर भी उसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है 20 लाख वाले में। डिस्प्ले तो नॉर्मल रहेगी, बट डिस्प्ले में कोई ज़्यादा फीचर नहीं है, सिर्फ 6 स्पीकर का सेटअप है, वो भी नॉर्मल है, कोई ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी वाले नहीं है, ना कोई सनरूफ है। मतलब बेस मॉडल जो होता है ना, वो बेस मॉडल है, वो मिल रहा है हमें 20 लाख रुपए का। चलने में गाड़ी एक नंबर थी, रेंज 400 किलोमीटर की मरे से मरा क्लेम कर रही है। जो उसका बेस मॉडल वाला पैकेज है वो आता है 59 किलोवाट का बैटरी बैकअप आता है BE6 के बेस मॉडल में, तो रेंज तो उसमें आपको अच्छी खासी मिल जाती। गाड़ी चलाने में भी बढ़िया है, बट फीचर के हिसाब से जो उसका ऑन रोड प्राइस जा रहा है ना 20 लाख कुछ का, यार वो थोड़ा सा ओवर प्राइस लगा, इसलिए वो मतलब प्राइस के हिसाब से थोड़ी सी जस्टिफाई नहीं हुई गाड़ी। चलो ठीक है, नेक्स्ट गाड़ी पे आते हैं। नेक्स्ट गाड़ी हमने देखी मारुति की ई विटारा। ई विटारा मेरे को, चलो शोरूम का एक्सपीरियंस एक अलग है, लेकिन गाड़ी एक अलग है। ई विटारा सबसे बढ़िया और सबसे रिलायबल गाड़ी इसलिए लगी, एक तो देखो मारुति की है, उसमें 15 लाख का बेस मॉडल मिल रहा है, मतलब 16 लाख कुछ का मिल रहा है बेस मॉडल। उसमें ना फीचर हमें सारे ही मिल रहे हैं, बस थोड़ा मोटा मोटी फीचर नहीं मिल रहे, जैसे वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिल रही, 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलेगा और ADAS नहीं मिलेगा। उसके अलावा जो देखो टॉप मॉडल में तो मारुति के कोई वैसे JBL इन्फिनिटी का भी म्यूजिक सिस्टम नहीं है, टिपिकल मारुति का ही है, तो टॉप मॉडल में भी वही मिल रहा है, बेस मॉडल में भी वही मिल रहा है। बेस मॉडल में हमें वाइपर, वॉशर, डिफोगर, अलॉय व्हील, ये सब ई विटारा में मेरे को मिल रहा है। प्लस ई विटारा इसलिए ज़्यादा खास लगी क्योंकि यार 16 लाख में 400 किलोमीटर की रेंज वो दे रही है। उसका जो लोएस्ट वाला बैटरी पैक है वो आता है 49 किलोवाट का, वो बैटरी पैक आता है, जो कि यार 400 किलोमीटर मेरे से मेरा चलेगा, और फीचर भी मेरे को सारे ही मिल रहे हैं। मतलब इंटीरियर जो टॉप मॉडल में है वही बेस मॉडल में है, बस ये है फ़र्क आ जाएगा, टॉप मॉडल में सीट लेदराइट आ जाएगी, वो फैब्रिक आ जाएगी। चलो वो तो बहुत ही छोटा सा मॉडिफिकेशन है, मेरे ख्याल 10,000 के अंदर लेदराइट सीट चढ़ जाती हैं। बाकी इंटीरियर सेम रहेगा, जो 10 कलर का मैं आपको क्लिप लगा दूंगा, वही वाला इंटीरियर आपको टॉप में भी मिलेगा और बेस में मिलेगा। तो उसका बेस मॉडल लेना सबसे बेस्ट है, इसलिए मेरे को गाड़ी इसलिए बेस्ट लगी। प्लस उसमें ग्रैंड विटारा या विक्टोरियस से मिलते जुलते पार्ट्स शेयरिंग है, तो अगर कोई भी आगे जाके दिक्कत आती है तो पार्ट इजीली अवेलेबल है, और मारुति के आपको पता ही है पार्ट्स की कॉस्टिंग सस्ती ही रहती है। प्लस उनने क्या कर रखा है, उनकी ना मोटर वगैरह, जैसे नॉर्मल गाड़ी में इंजन बोनट खोलो, इंजन का सारा सामान वहीं पे मिल जाता है, वैसे ही भाई साहब ई विटारा में भी आप जब उसका बोनट खोलोगे, हुड खोलोगे, तो आपको मोटर वगैरह और सारी वायरिंग वहीं देखने को मिल जाएगी। यानी कि जैसे BE6 है, उसमें कहीं भी आपको ना मोटर देखने को मिलती ना वायरिंग देखने को मिलती। अगर कोई भी माइनर फॉल्ट होगा ना तो सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा, और इतने सारे मतलब आधी गाड़ी खोलने के बाद गाड़ी के अंदर जाके वो समस्या सुलझाई जा सकती है। तो इस मामले में भाई साहब वहाँ पे लेबर आपकी ज़्यादा जुड़ेगी, ई विटारा में आपकी लेबर ज़्यादा नहीं जुड़ेगी, तो इसलिए मेरे को ई विटारा सबसे ज़्यादा समझ में आई। अब बात करते हैं टाटा टियागो ईवी की। टाटा टियागो ईवी सबसे सस्ती ईवी है, और प्लस उसमें बैटरी बैकअप भी बहुत छोटे छोटे, एक तो 19 किलोवाट का है और एक 24 किलोवाट का है। 19 किलोवाट का भाई यार उसकी तो रेंज पूछो ही मत ना, मतलब जो 19 किलोवाट वाली बैटरी है ना वो मरे से मरा 150 किलोमीटर चलनी है, ठीक है जी। और जो 24 किलोवाट वाली बैटरी है वो आपकी 250 से 300 किलोमीटर, मतलब कंपनी बता रही है, मुझे तो नहीं लगता, 250 के अंदर ही मान के चलो, वो भी आपकी 250 किलोमीटर के करीब ही चलेगी। तो यार वो गाड़ी तो बिल्कुल भी फिर समझ नहीं आई। हालांकि 10 लाख रुपए का उसका टॉप मॉडल पड़ रहा है, सस्ती भी है, वैसे भी ठीक है रेंज के हिसाब से, भाई जब रेट देखो तो उस हिसाब से रेंज ठीक है, बट वही है फिर उसमें यार बार चार्जिंग का, बहुत बार चार्जिंग का इशू रहेगा, इसलिए वो गाड़ी मेरे को समझ नहीं आई। प्लस टाटा है थोड़ा सा फिट एंड फिनिश गाड़ी में मेरे को देखने को मिल गई थी। मैं यार शोरूम में ना शूट नहीं कर पाया, मेरे पे हो नहीं पाता उस हिसाब का, बट मैं सच्चे दिल से बता रहा हूँ गाड़ी में मतलब माइनर सी दिक्कत कहीं जगह देखने को मिली, इसलिए वो फिर मैंने रिजेक्ट कर दी।
अब बात करते हैं भाई AMG की, AMG विंडसर, जो कि मेरे को ई विटारा से भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी। सेम भाई साहब ई विटारा जैसा ही, उसका हुड खोलोगे तो मोटर वगैरह वहीं है, मतलब रिलायबल है गाड़ी। कोई भी छोटी मोटी इशू आता है वहाँ से खोलो, वहीं के वहीं ठीक हो जाएगा गाड़ी में। और कुछ झंझट के ये भी हटाओ वो भी हटाओ, फ्रंक हटाओ, ये हटाओ वो हटाओ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कैबिन स्पेस आप वीडियो में देख ही सकते हो यार, इतना तगड़ा कैबिन स्पेस हमें देखने को मिला है भाई साहब अब तक की, मतलब ई विटारा भी कुछ भी नहीं है आगे। और ई विटारा से सस्ती पड़ रही है ये गाड़ी। इसका बेस मॉडल पड़ रहा है जो कि 38 किलोवाट बैटरी है, लेकिन बस यही है वो चलेगी 300 किलोमीटर। मतलब कंपनी तो 400 किलोमीटर क्लेम कर रही है, बट मरे से मरा वो 300 किलोमीटर चलती है। लेकिन 300 किलोमीटर में यार जो वो कंफर्ट वगैरह दे रही है ना, म्यूजिक सिस्टम भी एक नंबर, डिस्प्ले हालांकि छोटी हो जाएगी, अलॉय व्हील नहीं मिलेंगे, ना ही वाइपर मिलेगा, ना ही डिफॉगर मिलेगा, ना ही वॉशर मिलेगा, लेकिन जो उसका कंफर्ट मिलेगा ना, जो रूम स्पेस मिलेगा, जो प्रैक्टिकलिटी मिलेगी, और AMG की ना यार रिलायबिलिटी देखो, फीचर्स में भी और सर्विस में भी बहुत बढ़िया है। AMG की ना तो सर्विस में कभी दिक्कत आई है, ना ही कोई फीचर्स में दिक्कत आई है। तो AMG भी उतनी ही रिलायबल है जितनी इलेक्ट्रिक में मारुति रिलायबल है। बस AMG का ये हो सकता है आगे चल के लॉन्ग टर्म में पार्ट्स वार्ट्स में कोई दिक्कत आती है तो वो चीज़ हमें थोड़ी सी कॉस्टली देखने को मिल सकती है ई विटारा से। वरना यार ई विटारा की जगह अगर आप AMG की तरफ शिफ्ट होगे ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा लेवल के फीचर्स भी मिलेंगे जो कि बेस मॉडल में मिलेंगे, और प्लस कंफर्ट अल्ट्रा लेवल का मिलने वाला है आपको। तो सबसे बेस्ट मेरे को भाई AMG विंडसर लगी, जो कि 15 लाख कुछ की पड़ रही है, 38 किलोवाट वाली बैटरी। और यार मैंने हिसाब लगाया ना, मतलब मैंने उनसे पूछा यार ये चार्जिंग का बताओ, चार्जिंग का रेट कितना होता है। तो उसने कहा सर अगर आप AMG विंडसर का बेस मॉडल लेते हो और 38 किलोवाट उसकी बैटरी है, मान लो घर में आपने चार्ज करी, तो घर में आपका 7 रुपये पर यूनिट आता है ना, 7 को इंटू कर दो तो 38 यूनिट लेगी गाड़ी। 7 रुपये 1 किलोवाट होता है ना, 38 किलोवाट 7 के हिसाब से मैंने लगाया तो 266 रुपये निकले। मतलब 266 में से मेरी गाड़ी 300 किलोमीटर चलेगी यार। 650 रुपये की मैं इसमें CNG भराता हूँ, तब ये अभी लोकल में जिस हिसाब की गर्मी है ना, अभी मैं बाहर इसलिए नहीं खड़ा हुआ क्योंकि धूप बहुत तेज है, और गर्मी जिस हिसाब की है भाई, उसमें ये गाड़ी सिर्फ 140-150 किलोमीटर लोकल में चल पा रही है 650 रुपये में। सोचो वो मेरी गाड़ी 300 भी नहीं 260 किलोमीटर भी चलती है, तो 250-260 रुपये में 260 किलोमीटर, मतलब 1 रुपये 1 किलोमीटर हो गया। कितनी सस्ती पड़ेगी ईवी। हालांकि इस टाइम लेते हुए महंगी, अगर मेरे जैसे भाई लेते हैं, जैसे जिन पे स्विफ्ट है CNG या वैगनआर है CNG, है ना, ऐसी गाड़ियां हैं, उसके बाद अगर ये लोग शिफ्ट होते हैं तो देखो गाड़ी तो आप दे के ही लोगे, 2-2 गाड़ियाँ तो रखोगे नहीं। अगर आप ये गाड़ी देते हो तो आज की डेट में स्विफ्ट हो गई, वैगनआर हो गई, इनके मरे से मरा 4.5 लाख रुपए आप मान के चलो, और कुछ अपने पास से मिला के, मतलब इतना कर लो कि 5-5.5 लाख अपने पास से डाउन पेमेंट करके 10 लाख का लोन कर लो। 10 लाख का लोन 5 साल के लिए करते हो तो हर महीने 20,500 रुपये की किस्त आपको जुड़ जाएगी 5 साल तक के लिए। बट उसमें यह गाड़ी का खर्चा भाई साहब बिल्कुल ना के बराबर। सर्विस कॉस्ट भी 1500 से लेकर 2000 रुपये तक की हर ईवी की मेरे को बताई गई है। महिंद्रा में थोड़ी सी सर्विस मेरे को महंगी बताई गई, 5000 तक की बताई गई, क्योंकि यार महिंद्रा में वही है, महिंद्रा के पार्ट्स वगैरह भी महंगे रहते हैं। AMG और ई विटारा इसलिए मेरे को बहुत बढ़िया लगी क्योंकि दोनों रिलायबल हैं गाड़ियाँ, और फीचर्स भी सही दे रही है, और कम बजट में महिंद्रा की B6 20 लाख की पड़ रही है, वो दोनों 15.5-16.5 लाख तक की हमें पड़ रही है ऑन रोड, जो कि फीचर्स भी दे रही है, रिलायबिलिटी भी दे रही है, और प्लस घर में चार्ज करने का यार बहुत ही ज़्यादा, मतलब 5 साल बाद ना, अगर 15 साल की गाड़ी की लाइफ है। मारुति में बस एक कमी मेरे को लगी, ई विटारा में आपको वारंटी सिर्फ 8 साल तक की मिलती है, या फिर 1,60,000 किलोमीटर तक की, और AMG वाले आपको बैटरी की वारंटी दे रहे हैं लाइफ टाइम, मोटर की वारंटी दे रहे हैं 8 साल की। तो इसलिए AMG ज़्यादा बढ़िया लगी मेरे को। और लोकली भी आप देखोगे ना रोडों पे, आपको सबसे ज़्यादा AMG ही देखने को मिलने वाली है। तो इस वीडियो की विनर रहती है यार AMG विंडसर। आग बंद करके मेरी तरफ से जा सकते हो लेने। और अगर थोड़ा सा AMG में आपको लगता है कि हाँ लॉन्ग टर्म में थोड़ी सी ये गाड़ी दिक्कत कर सकती है,
तो जैसे रिलायबिलिटी इशू या पार्ट महंगे पड़ सकते हैं, उस विचार में आप जा सकते हो मारुति ई विटारा की तरफ। तो यार यही थी वीडियो, कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। होप मेरा भी डाउट क्लियर हुए हैं ईवीज़ को लेके, और इस वीडियो के माध्यम से आपके भी डाउट क्लियर हुए होंगे। तो यार अब बस ऐसी और वीडियोस के लिए भाई को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, ड्राइव सेफ एंड बाय बाय।